हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसिम्प्टोड बीएससी पार्ट 1 कैलकुलस का एक टॉपिक है ना। उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं और आज सिर्फ डिफिनेशन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। तो कैलकुलस जो है, कैलकुलस इसमें दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जो हम लोग 12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो बीएससी पार्ट 1 में जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है इसमें, वो एसिम्प्टोड करके एक टॉपिक है। एसिम्प्टोड क्या होता है? एसिम्प्टोड है ना, क्या होता है एसिम्प्टोड? इसका डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। एसिम्प्टोड का डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, क्या होता है एसिम्प्टोड। एसिम्प्टोड एक स्ट्रेट लाइन है। देखो, टेंजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, टेंजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, उसको बोलते थे हम लोग टेंजेंट। अब टेंजेंट का ही मॉडिफाइड रूप है एसिम्प्टोड, है ना। एसिम्प्टोड भी क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है और टेंजेंट है। एसिम्प्टोड जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा और टेंजेंट होगा, लेकिन तो फिर अंतर क्या है टेंजेंट और एसिम्प्टोड में? देखो, अंतर ये हो जाता है, एसिम्प्टोड, डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। एसिम्प्टोड इज ए टेंजेंट to a curve at infinity। ठीक है, एसिम्प्टोड क्या है? एसिम्प्टोड भी एक टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट कहां पे? इन्फिनिटी पे। मतलब ये किसी कर्व को कब टच करेगा? जब x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 1/x कोई फंक्शन ले लिए, ठीक। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि एसिम्प्टोड जो होता है वो एक टेंजेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह का होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह का है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसा दिखेगा, mx प्लस सी। अगर ऑब्लिक एसिम्प्टोड है तब एसिम्प्टोड 3 तरह का होगा ना। देखो, इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। y इज इक्वल टू 1/x है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर रिलेशन फंक्शन बढ़िया से पढ़ा हुआ होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है इसका, ऐसे, है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू 1/x का, ये y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, ऑरिजिन y डैश, और ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना हुआ है। अब देखो, अगर हम इसमें टेंजेंट खींचना चाहें पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट कैसे खिंचाएगा? और वो भी ऐसा टेंजेंट खींचना है जो इस कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे। तो देखो, मान लो कि यहां से एक लाइन हम ऐसे करके खींच दिए, ये इसको अभी टच नहीं कर रहा है, वो इन्फिनाइट पे जाके टच करेगा, क्योंकि ये कर्व धीरे धीरे डाउनवर्ड होते जाएगा ना, नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला लाइन उसको जा करके टच कर देगा इन्फिनिटी पे। तो इसी लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये एसिम्प्टोड है। मान लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू b के पास से पार कर रहा है, और ये टच करेगा कहां जाके? x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। सिमिलरली x एक्सिस के पैरेलल अगर एसिम्प्टोड अगर खींचना है तो हम ऐसे भी खींच सकते थे, इस तरह से भी, ऐसे, और ये मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस b के पास से पार कर रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस b के पास से ये गुजर रहा है, और ये इधर टच करेगा कहां पे? माइनस इन्फिनिटी पे जाके। ये इधर कहां टच करेगा? इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है,
तो ये तो हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट खींचे तब। पैरेलल टू वाई एक्सिस खींचना होगा तब क्या करेंगे? देखो कर्व तो इस तरह का था कुछ ऐसा। पैरेलल टू वाई एक्सिस खींचना है तो कुछ इस टाइप का खिंचाएगा और इधर ऐसे। मान लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू ए से पार कर रहा है और ये x इज इक्वल टू माइनस ए से पार कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एसिम्प्टोड है। एसिम्प्टोड है क्योंकि टेंजेंट एट इन्फिनिटी है ये वाला। ये इस कर्व को ये लाइन जा करके टच करेगा कहाँ? इन्फिनिटी पे। तो कोई भी लाइन किसी कर्व को अगर इन्फिनिटी पे जा करके एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिम्प्टोड। अब एसिम्प्टोड तीन तरह का होगा, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर ऑब्लिक एसिम्प्टोड भी हो सकता है। मान लो कि कोई कर्व ऐसे बन रहा है तो इसका एसिम्प्टोड जो होगा वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए जो इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, या इस तरह से होना चाहिए जो उसको इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो एसिम्प्टोड जो होगा वो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, या फिर ऑब्लिक हो सकता है। ऑब्लिक मतलब किसी के भी पैरेलल नहीं है ये, ना तो एक्स एक्सिस के और ना ही वाई एक्सिस के। तो तीन तरह का एसिम्प्टोड होगा। अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोड खींचना है तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है? कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना है तो उसका इक्वेशन कैसा होता है? y इज इक्वल टू बी टाइप, इस टाइप का। भाई ध्यान से देखना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच दिए जो y इज इक्वल टू 2 से होके गुजर रहा है तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू 2। ठीक उसी तरह अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो y इज इक्वल टू 2 लिखे। अब y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींच रहे हैं जो मान लो कि x इज इक्वल टू 3 से गुजर रहा है तो हम इसका क्या नाम देंगे? x इज इक्वल टू 3। यानी कि एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू b, एंड एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a। प्लस माइनस a हो सकता है, प्लस माइनस b हो सकता है, और ये प्लस माइनस a हो सकता है। ठीक है, और जो ऑब्लिक एसिम्प्टोड होगा उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप, इस टाइप का होगा। तो तीन ही तरह का एसिम्प्टोड होगा। कोई भी फंक्शन देगा तो हम सारा एसिम्प्टोड जब निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम पहले चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोड है कि नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोड है कि नहीं, और ऑब्लिक एसिम्प्टोड है कि नहीं, है ना। तो ये सारा एसिम्प्टोड फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड बताया गया है। किसी भी कर्व का कितना एसिम्प्टोड हम लोग फाइंड कर सकते हैं? जितना उसका हाईएस्ट डिग्री होगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का हाईएस्ट डिग्री अगर 4 है तो उसका 4 एसिम्प्टोड पॉसिबल होगा। अब उसमें कौन वाला x के पैरेलल, कौन वाला y के पैरेलल, कौन सा ऑब्लिक होगा, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन एसिम्प्टोड क्या होता है? जो किसी भी कर्व को इन्फिनाइट पॉइंट पे टच करे। इन्फिनाइट पॉइंट पे टच नहीं करे, इन्फिनिटी पे टच करे एट वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे ही टच करना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि एसिम्प्टोड इज ए टेंजेंट टू ए कर्व एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे टच करना चाहिए किसी कर्व को, तो उस टेंजेंट को ही एसिम्प्टोड बोल देते हैं। मतलब एसिम्प्टोड कुछ है नहीं, टेंजेंट ही है। अब ये वाला टेंजेंट दिखता नहीं है क्योंकि टच कर रहा है कहाँ जाके? इन्फिनिटी पे, तो टेंजेंट मान के चलना है। अब टेंजेंट है तो मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप होता है। लेकिन अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस हो तो उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए टाइप हो सकता है, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी टाइप हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एसिम्पटोट फाइंड कैसे करेंगे, और इसमें कुछ रूल बताया गया है। जैसे पहले हम लोग देखेंगे पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करने का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कोई कर्व दे दिया, ठीक है। देखो हम लोग अभी अभी देख रहे थे कि अगर y इज इक्वल टू 1/x कोई कर्व हम खींच दिए थे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में देख रहे थे अभी कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट खींचना है, मतलब x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एसिम्पटोट खींचना है, तो हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू को -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। देखो ना, इसको यहीं तक रखते हैं, एक ऊपर खींच दिए एक नीचे खींच दिए, ठीक। कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब मिलेगा, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही तो टच करेगा। इसका इक्वेशन का बात नहीं कर रहे, इसका इक्वेशन तो होगा y इज इक्वल टू बी टाइप का, इस टाइप का, लेकिन x का वैल्यू क्या क्या होगा जहां पे टच करेगा, तो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। और वही एसिम्पटोट अगर y एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं, y एक्सिस के पैरेलल अगर खींचते हैं ऐसे, तो हम क्या देख रहे हैं इस बार कि y का वैल्यू +इन्फिनिटी से लेकर के -इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि जब एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो x का वैल्यू उस समय -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगा, और जब एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस होगा उस समय y का वैल्यू -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी हो सकता है। अब देखो इस फंक्शन का बोल रहा है कि एसिम्पटोट फाइंड करो, कहां, एसिम्पटोट फाइंड करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो भाई x एक्सिस के पैरेलल अगर एसिम्पटोट फाइंड करना है तो x का वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए, ±इन्फिनिटी होना चाहिए। अब x का वैल्यू इन्फिनिटी कब हो जाएगा इसमें, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x y -y इज इक्वल टू 2x + 1। x को एक साइड करो तो x y -2x इज इक्वल टू 1 + y, x कॉमन कर लेंगे तो 1 + y बाई y -2, ठीक है। अब देखो x के जगह हम y के जगह हम क्या डाल दें कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो देखो y के जगह 2 डालने से x का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। y के जगह 2 अगर पुट करते हैं, इफ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमको तो यही चाहिए था ना कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब y इज इक्वल टू 2 होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 2 इज द एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। और एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस अगर फाइंड करना है तो, पैरेलल टू y एक्सिस अगर फाइंड करना है तो y एक्सिस फाइंड करने के लिए हमको y को इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। y इन्फिनिटी कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू 2x + 1 बाई x - 1 है, y इज इक्वल टू 2x + 1 बाई x - 1 है। हम देख रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू 1 पुट किया जाए तो y का वैल्यू इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है, y का वैल्यू इन्फिनिटी मिलता है।
इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इज द एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस।